हाय ऑल। कैसे हैं सब लोग? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जगदीश, बजरंग, यश, नीरज? Yes, ma'am, Yes, you are ma'am. Yes, audible. ma'am. ठीक Yes, ठीक। ma'am. और ओके ओके। सो है ना, सीवीज हम लोग देख चुके हैं, सीवीज के ऊपर हम बात कर चुके हैं। सो नाउ द फॉर So for today's session, what we are going to do, your campus form is required to be filed. बहुत important process है इस पूरे campus recruitment प्रोग्राम का। ये यूं बोलूं कि यहीं से श्री गणेश किया जाता है आपके campus recruitment training process का। So today what we are going to learn, we are going to learn the form, ठीक है, how to file the campus form, which is very very important, ठीक है। और ये फॉर्म आज हम फिल करना सीखेंगे। अगर आप एक बार प्रोसेस समझ जाएंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। और 23rd Feb इज द लास्ट डेट फॉर दिस फॉर्म। सो आज आप ये प्रोसेस देखने के बाद आजकल जब भी अपना फॉर्म फाइल कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑल हैव सीवी हैव फाइनलाइज। सो अब इस फॉर्म में ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए मैं आपको ये फॉर्म फिल करके दिखाती हूँ। और व्हाट यू नीड टू डू, just a minute। ठीक है, तो सेम अगर आपको कहीं भी कुछ समस्या आ रही है तो अपने आप को अनम्यूट करें, मुझसे बात करें, राइट। तो ICMAI रिजल्ट्स, ठीक, करना क्या है आपको? सबसे पहले आपके स्क्रीन पर, आपके क्रोम पर आपको ये टाइप करना है ICMAI रिजल्ट्स 2000 दिसंबर 2024। इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे, देखिए ये एक पोर्टल है eicmai.in एग्जामिनेशन रिजल्ट। ओके, यहीं पर आपने अपना रिजल्ट देखा होगा या किसी और किसी और तरीके से देखा, आई डोंट नो, बट आप इस eicmai.in एग्जामिनेशन रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। बहुत आई थिंक यू ऑल आर क्वालिफाइड CMA, सो यू मस्ट बी वेल acquainted विद दिस स्क्रीन। एम आई राइट? सही बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको चेक योर रिजल्ट ऑनलाइन, है ना, चेक योर रिजल्ट ऑनलाइन। द बिल्कुल लास्ट बॉटम पे आपको ये दिखेगा लिंक, एंड यू जस्ट क्लिक चेक योर रिजल्ट ऑनलाइन। और एक ये रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे ही आप चेक योर रिजल्ट ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। और व्हाट यू नीड टू डू, आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। मैं हमारे ऑल इंडिया रैंक होल्डर यश का मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है यहां पर। आई एम पुटिंग दिस, जस्ट अ मिनट। सो आई एम पुटिंग अ रजिस्ट्रेशन नंबर 042121 ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, मींस वंस यू पिक द, वंस यू put the GST, this sorry, GST याद आता है। once you put your ICMAI registration number and you click the display result, this way the result show, ठीक है। again यश, congrats for your CMA final rank, for your CMA result। तो ये स्क्रीन आपके सामने दिखेगी। एंड व्हाट नाउ, व्हाट यू नीड टू डू, आप स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करें और यहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, प्लीज फिल ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड योर रिज्यूमे, राइट। यहां तक की प्रोसेस सबको समझ में आई? आपके रिजल्ट के नीचे आपको ये लिंक मिलेगा। नीरज, बजरंग, Yes, ma'am. चारुल, चहक, यहां तक समझ में आ गया प्रोसेस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो आपको यहां पे क्लिक करना है। नाउ एप्लीकेशन फॉर प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, PPOP, प्लेसमेंट प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड ICMAI कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम के लिए ये फॉर्म है। और यहाँ पे अगेन आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करना है। अगेन एज सुन एज यू पुट योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड यू क्लिक द लॉगिन, इस तरीके का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, इस तरीके का फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है।
अभी क्या करना है आपको, व्हाट यू नीड टू डू, एक सेकेंड, देखिए अब क्या करना है। सबसे पहले आपको देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, इट इज अ प्री फिल्ड, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है। तो अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट नेम, अब सबसे फर्स्ट लाइन बाय लाइन हम चलेंगे, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, रो वाइज हम चलेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, आपके फादर का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फर्स्ट लाइन क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बड़ी सिंपल डिटेल है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में आपको आपका जेंडर फिल करना है, मेल फीमेल, आपको आपका जेंडर फिल करना है। आपका मैरिटल स्टेटस आपको फिल करना है, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, सेपरेटेड। अभी बोले क्यों पूछा गया है ये, इंडस्ट्री को आपकी स्टेबिलिटी का आइडिया होता है इससे, वेदर यू आर अ सिंगल, आप मैरिड हैं, आप डिवोर्स्ड हैं, आप सेपरेटेड है, मींस बिकॉज अगर आप मैरिड है तो जहां आपकी फैमिली रहती है वहीं आप लोकेशन चाहेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पैन इंडिया बेसिस पे कहीं भी लोकेट किया जा सकता है, तो आपको मैरिटल स्टेटस देना है। और ठीक है, नाउ यू नीड टू फिल योर कैटेगरी, ठीक है, यहां पर कुछ कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, क्रीमी, नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप किसी पर्टिकुलर रिजर्वेशन के दायरे में आते हैं तो डेफिनेटली ये एडवांटेज आपको यहाँ पर लेना चाहिए और ये कैटेगरी आपको फुलफिल करनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, कभी कभी क्या होता है, से फॉर एग्जांपल आपकी पीएसयू में शॉर्टलिस्टिंग आ जाती है, तो जब भी किसी पीएसयू में शॉर्टलिस्टिंग आती है, यूजुअली दे ओपन द वैकेंसीज लाइक 3 seats in general, 1 seat in OBC, 2 seats in SC, 3 seats in ST। अभी होगा क्या कि अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी किसी कैटेगरी में कवर हो रहे हैं तो देन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको सेपरेट आउट कर दिया जाएगा और आपका इंटरव्यू उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाएगा कि आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी, रिजर्व्ड कैटेगरी में फिट होने वाले कैंडिडेट हैं या नहीं है। तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं, इट इज अ एज, इट इज अ एडवांटेज फॉर देम कि अगर वो इसका फायदा ले सकते हैं तो 100% लेना चाहिए। हमारे एक स्टूडेंट थे अभिषेक कायत एंड ही वाज रिजर्व्ड, ही वाज कंसीडर्ड इन रिजर्व्ड कैटेगरी। तो जब वो उनका अटेम्प्ट भी था, ठीक है, मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ, ही वाज नॉट अ रैंक होल्डर, ही वाज नॉट फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट, उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थे सीएमए में, मैं बात कर रही हूँ 2015 की, 2015 में वो सीएमए बने थे एंड आईओसीएल में वैकेंसी आई थी और उनकी शॉर्टलिस्टिंग, बिकॉज वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में थे, तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है, जैसे आप कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो और उस रिजर्व्ड कैटेगरी में अगर कंपनी, जो क्राइटेरिया कंपनी ने फिक्स किया है और अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले बंदे उन्हें नहीं मिलते हैं तो फिर वो सेकंड जो अटेम्प्ट वाले होते हैं या जिनकी रैंक नहीं होती है उनको भी सेलेक्ट करते हैं। तो वो उस रीजन से उनका शॉर्टलिस्टिंग आई और जब वो इंटरव्यू देने पहुंचे, ठीक है, यू वोंट बिलीव, वहां पे केवल 2 लोग थे, एक अभिषेक और एक सेकंड पर्सन, एंड अभिषेक का इंटरव्यू वाज बेटर। तो इवन ही वाज नॉट अ रैंक होल्डर, इवन ही वाज नॉट अ फर्स्ट अटेम्प्ट होल्डर, बट स्टिल उनका सिलेक्शन हो गया था और फर्स्ट पोस्टिंग उनको साउथ में कहीं, चेन्नई, तमिलनाडु के आसपास में स्टेट में कहीं पर मिली थी, एंड स्टिल ही इज वर्किंग इन अ पीएसयू। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इफ यू आर कवर्ड इन अ कैटेगरी तो जरूर उसका बेनिफिट लीजिए, बट डेफिनेटली अगर आप कैटेगरी में कवर नहीं होते तो अननेसेसरी किसी कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं करना है, बिकॉज वंस कंपनी इज गिविंग यू द जॉब इन पर्टिकुलर कैटेगरी तो दे कैन आस्क यू अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग दैट, तो वो भी हमें सबमिट करना पड़ सकता है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। इस बारे में यू पीपल आर क्लियर? एनी डाउट? बजरंग, नीरज, चारुल, जानवी, चहक? No, ma'am. ओके ओके, जगदीश है यहाँ पे, राइट। सो नेक्स्ट इज योर डेट ऑफ बर्थ। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सबको पता होगी एंड डेट ऑफ बर्थ का बहुत स्पेसिफिक ध्यान रखें। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके 10th 12th के मार्कशीट में द सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करनी है। कभी कभी इट हैपेंस फॉर फ्यू कंपनीज दे specify the age, like at the date of campus interview the candidate must completed 21 years or like that,
तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखें, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो यहाँ मेंशन करें। फिजिकली हैंडीकैप, यस और नो, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे मेंशन करें। इसका भी फायदा होता है, अगर कभी कभी कंपनीज जो है वो कुछ पर्टिकुलर सीट्स रखती है फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए, तो अगर आपका कुछ डिसेबिलिटी है किसी का तो यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करें। नाउ ईमेल आईडी, दिस ईमेल आईडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद है जब हम सीवी डिस्कशन कर रहे थे तो आई हैव स्पेसिफिकली मेंशन कि CMA जगदीश दास @gmail.com या CMA चहक अग्रवाल @gmail.com या ऐसा ही कोई ईमेल आईडी बना लीजिए, इट लुक्स अ बिट प्रोफेशनल, और यहां पर अपना ईमेल आईडी आप मेंशन करें। नाउ future onwards, or after this, you once you fill this form, company is not going to contact you over call, definitely they are going to contact you through mail only। तो बिल्कुल सही मेल आईडी डबल श्योर करके, ट्वाइस चेक करके यहाँ पे अपना ईमेल आईडी मेंशन करें, क्योंकि अभी आगे से जो भी कम्युनिकेशन आपसे होने वाला है दैट इज विद दी थ्रू ईमेल ओनली। आई थिंक यहाँ पे Janvi, Janvi is there. Janvi, if I am not mistaken, you are from the southern part of India, right? Yes, ma'am. So I am using a bit Hindi. So are you able to understand? Yes, ma'am. I can understand, ma'am. Okay, okay, Janvi. Okay. Anywhere, if you feel like that you are not getting what I am saying, so just unmute yourself, talk to me. I'll explain. Right? Okay, ma'am. Okay. Now the address, so address, your permanent residential address, where your permanent residential address is there, आप address column में वो mention करेंगे, from which city you are, from which state you are, pin code, your mobile number and your alternative mobile number. And now make sure whatever mobile number you are mentioning, make sure twice check it should be correct. And the alternative number means a number through which you can be connected easily. Some say for example your father's number or your mother's number, who are people who are around you, so that अगर आपका phone accessible ना हो, ठीक है, because जब आप campus में जाएंगे at the time of the location of the campus, it may sometime it happens that campus interview is scheduled on a particular time, like 8 o'clock in the morning, 8:30, 9 a.m. But if it is 15 minutes backward forward, so what companies do, companies call you, okay, we are starting the interview, where are you, just come down। तो आपको जो भी shortlisted candidates होते हैं वहां पे आपको कॉल कर लिया जाता है। Now आपका मोबाइल नंबर वहां पे तो बहुत आप चेक करेंगे ही कि आपका मोबाइल आपके हाथ में होना चाहिए। यू आर गेटिंग सम कॉल तो आप अटेंड करें, या एक ऐसा ऑल्टरनेटिव नंबर जो अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको तुरंत कनेक्ट कर दे या वापस कॉल बैक कर ले, क्योंकि हो सकता है किसी अननोन नंबर को हम पिक ना करें, बट मम्मी या पापा का फोन आ रहा है तो विल थिंक दैट कुछ अर्जेंट होगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग। ठीक है, डोंट पुट हियर एनी XYZ फ्रेंड्स नंबर की वो किसी का भी नंबर आपने दे दिया, नहीं, ऑल्टरनेटिव नंबर इट शुड बी दैट यू कैन बी कनेक्टेड इजीली। यहां तक बहुत सिंपल डिटेल्स हैं, कोई इशू, एनी कंसर्न, एनी डाउट, एनी क्वेरी, जितना फर्स्ट पैरा हमने डिस्कस किया अगर है तो यू कैन आस्क टू मी। नो मैम। नो, चलिए, ओके। नाउ डिटेल्स ऑफ द क्वालिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फॉर्म। द रीजन बिहाइंड इट, now this is the base on which you are going to get the shortlisting। ठीक है, यही वो बेस है जिसके बेसिस पे कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। नाउ फॉर फ्यू नेक्स्ट सेशंस मैं आपको बताऊंगी कि कंपनीज का क्राइटेरिया क्या होता है। वी हैव क्रिएटेड अ एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, जहां पर कंपनीज का JD जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उनके शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरियाज लिखे होते हैं। तो कभी कभी आपको समझ में आएगा कि कंपनी से फॉर एग्जांपल व्हाई वेदांता डिडंट शॉर्टलिस्ट मी, बिकॉज वहां पे लिखा होगा 10th 12th बीकॉम थ्रू आउट 60% फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट, और अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तो है बट मेरा बीकॉम में 50-60% से कम है तो शॉर्टलिस्टिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके का शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया भी कंपनी देती है।
Now, and at the time of campus, if any company is coming to the campus, they usually fix some HR criteria कि किस बेसिस पे हमको शॉर्टलिस्ट करना है, क्योंकि the reason behind it, you all are equal for the corporate, for the ICMAI, तो किसी के साथ कुछ बायस नहीं है. अच्छा, and sometime what happens, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद उस बारे में बात करेंगे. नाउ आपको क्या करना है, अपने 12th का ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है. सीजीपीए कुछ नहीं लिखना है ना, कुछ लोगों का सीजीपीए होता है, सीजीपीए जैसी चीज हमें कुछ नहीं लिखनी है. यहाँ पे अपने जो भी मार्क्स आपने टोटल में से लिए हैं उसका परसेंटेज निकालिए. यहाँ पे परसेंटेज ही आपको मेंशन करना है. कुछ लोग बोलेंगे मेरा तो 10th में सीजीपीए था, मैं कैसे करूं. परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. जैसे आज हमने साक्षी इज हियर, साक्षी नहीं है, आज हमने साक्षी से बात की थी, शी इज फ्रॉम कोलकाता. हाँ, साक्षी इज हियर. साक्षी, आज हमने बात की थी ना कि बिकॉज परसेंटेज मेंशन करिए. व्हाट इज द रीजन, यहाँ पर परसेंटेज ही आपको मेंशन करना है. तो सीजीपीए जैसी चीज छोड़ दें, परसेंटेज लिखें. राइट? यस मैम. ईयर ऑफ पासिंग आपका 12th आपको लिखना है. ग्रेजुएशन आपने क्या किया है, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीबीए, बीसीए, बीटेक, ग्रेजुएशन, नो ग्रेजुएशन, यहाँ पे आपको मेंशन करना है. ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, एंड इफ यू हैव डन योर पोस्ट ग्रेजुएशन. पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई बहुत खास रोल नहीं है. अगर आपने एमकॉम किया है तो कंपनीज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा. अगर एमबीए किया है तो कंपनी में थिंक ऑफ इट में यू मे हैव एडेड एडवांटेज ऑफ द एमबीए, बट एमकॉम, एमएससी, या अगर आप इस कॉलम को नहीं भी लिखेंगे, अगर कुछ कर रहे हैं तो ठीक है. अगर एमकॉम आपने किया, जैसे जगदीश आपने, यू हैव डन योर एमकॉम. मैम लास्ट सेमेस्टर बाकी है. ठीक है, तो आप परस्यूइंग करके लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं. सीवी में लिखने को मैंने मना किया बिकॉज उसका पर्पज नहीं है, बट यहाँ पर इट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड, सो यू मेंशन द करेक्ट डिटेल्स हियर बिकॉज दैट यू आर परस्यूइंग एमकॉम. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, ICMAI क्वालिफिकेशन. CMA Intermediate Stage 1, CMA Intermediate Stage 2. What is the meaning of Stage 1, Stage 2? Group 1, Group 2. ठीक है. अगर आपने Group 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है तो यू सेलेक्ट 1. ठीक है. नाउ 1 लिखने का मतलब ये नहीं आपका एक अटेम्प्ट लगा है, नहीं. 1 लिखने का मतलब है आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नो अटेम्प्ट और ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया इसलिए फर्स्ट लिखेंगे. अगर 2 अटेम्प्ट में क्लियर किया है तो 2 लिखेंगे. ठीक है. आप देखिए कई बार ऐसा होता है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था, बट ग्रुप 2 के लिए मुझे 2 अटेम्प्ट लगे. फाइनल का ग्रुप 4 तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था, बट ग्रुप 3 में मेरे 2 अटेम्प्ट थे. तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे अटेम्प्ट सेलेक्ट करने हैं. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, साक्षी, होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. आपके सीवी में ऐसा है ना साक्षी? इफ आई एम मैम परसेंटेज ऑफ मार्क्स था, मैंने मार्क्स मेंशन किया था. ग्रुप 4 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में, ग्रुप 3 में 2 अटेम्प्ट है ना साक्षी? यस मैम. हाँ, तो ठीक है. अभी आप जैसे ग्रुप 4 में 1 लिखेंगे और ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में आप 2 लिखेंगे. राइट? यस मैम. चलिए. नाउ द मंथ ऑफ पासिंग, आपका जो भी मंथ है, जून या दिसंबर, वो आपको लिखना है. और इसमें कोई हेरफेर का, कोई मैनिपुलेशन का गुंजाइश नहीं है, बिकॉज वॉट एवर यू आर मेंशनिंग हियर, कंपनीज कैन क्रॉस चेक विद ICMAI. सो डोंट प्ले स्मार्ट हियर. यहाँ पे कोई फायदा नहीं है कुछ भी और दिखाने से. जो है वो है, ईयर पासिंग एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स. यहाँ पर सीवी में हमें उस परसेंटेज को हाईलाइट करने की नीड नहीं होती, but here it is a mandatory column, so we need to mention the marks here in a form of percentage. Group 1 में आपके कितने परसेंट हैं, Group 2 में कितने परसेंट हैं. And aggregate मतलब what is aggregate? इंटर फाइनल का आपको टोटल करना है. 800 इंटर, 800 फाइनल, 1600 हो गया टोटल इंटर फाइनल का. 1600 में से जितना भी आपको मार्क्स मिला है, दैट इज द एग्रीगेट परसेंटेज इन ICMAI. ठीक है. फाउंडेशन को यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया गया है. ये समझ में आया, ये क्वालिफिकेशन क्या कैसे मेंशन करनी है? यस मैम. है ना? ओके. यस मैम.
तो ये क्वालिफिकेशन मेंशन करते समय बहुत ध्यान रखें अपना अपना मतलब इस फॉर्म का। एंड मैम ईयर ऑफ पासिंग जो है वो टर्म है ना, लाइक दिसंबर 2024 जैसे लास्ट अभी अटेम्प्ट रहा है, तो ईयर ऑफ पासिंग इज दैट अटेम्प्ट ईयर ना? वापस बोले, क्या बोल रहे हैं? मैम ईयर ऑफ पासिंग का जो सेक्शन है उसमें लाइक दिसंबर 2024 है, तो 2024 जो अटेम्प्ट में दिया हूँ मैं दिसंबर, वो आएगा ना कि जो रिजल्ट डेट या? नहीं, रिजल्ट नहीं, रिजल्ट का ऑप्शन ही नहीं है भाई। देखो, जून एंड दिसंबर अच्छा समझ गया। अटेम्प्ट, जब जून एंड दिसंबर, रिजल्ट वाला ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, राइट? नाउ इफ, हाँ बोलिए। सॉरी मैम, मैं बोल रहा था जैसे 60% का जो क्राइटेरिया होता है हाँ, तो आप देखेंगे, तो इसका मीनिंग क्या होता है? लाइक 10th 12th और ग्रेजुएशन तक काउंट करते हैं या पूरा फाइनल तक काउंट करते नहीं नहीं, 10th 12th बीकॉम। हैं? ओके, बस। तो जैसे मेरा हाँ, इंटरमीडिएट में मेरा 54% था, दैट विल नॉट बी काउंटेड। नहीं, इट वर्क्स, इट परफेक्टली वर्क्स बिकॉज industry knows that in professional qualification getting the 60% or more than 60% is not an easy task, so they ask criteria of 60% in 10th 12th bcom, and every company doesn't want that. Few companies want this, few companies doesn't want. तो इसीलिए ICMAI ने एक ऐसा फॉर्म निकाला है जिसमें वो बोलते हैं कि आप अपने 10th 12th का परसेंटेज लिख दीजिए। जिस कंपनी को उसे कंसीडर करना होगा वो कंपनी कंसीडर करेगी, जिसको नहीं करना है नहीं करेगी। बट CMA इंटरमीडिएट और CMA फाइनल में परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, राइट? ओके, सो अटेम्प्ट मैटर्स ओनली, नॉट द परसेंटेज। अटेम्प्ट मैटर करता है। ओके, थैंक यू। नाउ रैंक इन CMA इंटर एंड रैंक इन CMA फाइनल, ठीक है। अगेन, इंटरमीडिएट की रैंक का वैल्यू थोड़ा कम होता है, फाइनल की रैंक का वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है, राइट? अगर पवन है यहाँ पे, पवन हाँ मैम, मैं हूँ। मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला, मेंशन पवन CMA विद AIR 21। हाँ मैम, आपने बोला था। इंटरमीडिएट की रैंक को कंपनीज बहुत कम वेटेज देती हैं, फाइनल की रैंक को ही वेटेज देती हैं, ठीक है? तो फाइनल की रैंक में, फाइनल की क्या आपकी रैंक है, इसी को हमें हाईलाइट करना होता है। तो इंटरमीडिएट में रैंक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फाइनल में रैंक है तो इट्स टू गुड, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हर व्यक्ति के रैंक नहीं आती। सो यश, यू विल ऑल्सो हैव अ एज ऑफ दिस CMA फाइनल रैंक, राइट? यस मैम। हाँ, और आप लोगों के CV में आपने उसे हाईलाइट भी किया है और करना भी चाहिए। नाउ अदर प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अच्छा यहां तक के फॉर्म में सो फार, अभी सॉरी पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे। अभी तक जितना फॉर्म हमने डिस्कस किया है, क्या उसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई भी कंफ्यूजन है? नो मैम। नहीं, ठीक, ओके, चलिए ठीक है। नाउ practical training experience, very important, very crucial part of this form. Now जहां से आपने ऑर्गेनाइजेशन से आपने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, PCMA से या किसी इंडस्ट्री से, वो नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखें, बहुत कुछ लोगों ने ऐसा बात किया कि हमने मेरे को सर्टिफिकेट तो मुझे यहां से मिला है, लेकिन मैंने काम किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में किया है। एंड एट द टाइम ऑफ CV सेशन आई हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड, आपने काम कहीं पर भी सीखा हो, CV में या यहाँ पर इस फॉर्म में, यू हैव टू मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन और अ CMA फर्म फ्रॉम वेयर यू गॉट द 15 मंथ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आर्टिकलशिप सर्टिफिकेट जहां से आपको मिला है। ICMAI का पर्पस वही है, वो वही जानना चाहती है आपसे, दैट्स इट, ठीक है। तो CV में अगर आपने कोई काम और भी कहीं सीखा है तो अपनी जहां से आपका सर्टिफिकेट है उसी में उस काम को भी एड ऑन कर दीजिए। तो आपको नेम लिखना है, ईयर्स और मंथ्स, कितना 15 मंथ्स है आपका, 15 मंथ्स का ट्रेनिंग आपको चाहिए। डिटेल्स ऑफ वर्क अंडरटेकन, अभी क्या करना है आपको, पवन, जगदीश, चारुल, यश, जिनके CVs मैंने देखे हैं और जो भी लोग हैं बाकी के, आपको जो भी हमने बहुत डिटेल में बात की कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, सेम अपना वर्क एक्सपीरियंस कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पर, राइट? क्या करना है, CV से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। नाउ पवन, आपके CV में वर्क एक्सपीरियंस में
हमने वेदांता एलिमुना, फ्रॉड ऑडिट और बहुत सारी चीजें मेंशन की है, राइट, कॉर्पोरेट वाइज। यस मैम। अब आपको क्या करना है ना, आप देखिएगा कि अगर सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो सकता है, इट वर्क्स। अगर, क्योंकि 500 कैरेक्टर्स ही मैक्सिमम है, अगर सेम लिमिट ज्यादा हो रही है तो फिर आपको क्या करना है ना, वो कंपनी के नाम हटा देने हैं। ओके मैम। बस फ्रॉड ऑडिट रखिए और जो वर्क किया है वो आपने रखिए, कंपनीज के नाम हटा देने हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको कैरेक्टर कम करने पड़े तो शुरू कहां से करेंगे, सबसे पहले कंपनीज का नाम हटाइएगा। ठीक श्योर है, मैम। और अगर सेम टू सेम अगर 500 कैरेक्टर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बाकी भी जितने लोग यहाँ पर हैं, चारुल, हमने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात की, सेम कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, राइट। ठीक है, नाउ क्यों ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वर्क अंडरटेकन, रीजन बिहाइंड इट, जब कंपनी, देखिए ये कॉमन फॉर्म है, हर सीएमए कैंडिडेट को यही फॉर्म भर के आईसीएमआई को देना होता है और कंपनीज के पास भी इसी फॉर्म का एक्सेस होता है जहां से वो किसी भी कैंडिडेट्स के बारे में बेसिक जानकारी लेती है। तो अब कंपनी क्या देखेगी, कंपनी मतलब मान लीजिए कि चारुल से, चहक से, पवन से, यश से, जगदीश से और जो भी लोग यहाँ पे हैं उनमें से अगर कंपनी को शॉर्टलिस्ट करना हो, ठीक है, या रौनक से शॉर्टलिस्ट करना हो, तो कंपनी क्या देखेगी, सभी क्वालिफाइड सीएमएज हैं। ठीक है, अब अगर कंपनी का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया ही है कि भाई बीकॉम में 60% होना ही चाहिए, तो उन कैंडिडेट्स को कंपनी बिल्कुल फिल्टर कर देगी जिनका 60% नहीं है। अगर कंपनी का क्राइटेरिया ही ये है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट ही चाहिए, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट लेगी, बाकी को फिल्टर कर देगी। ठीक है, अब कंपनी का क्राइटेरिया ये है कि नहीं भाई, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जिसका ट्रेनिंग में इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एक्सपीरियंस हो, अटेम्प्ट 2 लगेंगे तो भी चलेगा। समझे बात, कंपनी का क्राइटेरिया। हम एक पर्टिकुलर सेशन है जहां पे मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या कॉर्पोरेट्स के क्राइटेरियाज होते हैं, कैसे आपकी शॉर्टलिस्टिंग आएगी, वो एक बेसिक हमने कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंट आपके लिए रेडी किया, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर सेशन होगा। तो अब मान लीजिए कंपनी को चाहिए कि मेरे को तो ना इनडायरेक्ट टैक्सेशन में काम किया हुआ बंदा चाहिए और भले ही उसके अटेम्प्ट 2 लगे हो तो चलेगा, बीकॉम में कितना भी परसेंट हो तो चलेगा। नाउ कंपनी आपके रैंक पे फोकस नहीं करेगी, कंपनी आपके अटेम्प्ट पे फोकस नहीं करेगी, कंपनी आपके वर्क एक्सपीरियंस पे फोकस करेगी कि आपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में काम किया है या नहीं किया है। से फॉर एग्जांपल लाइक नेस्ले है, एक्सक्लूसिवली कॉस्टिंग के बंदे हायर करती है सीएमए कैंपस से, मतलब उनका कोर प्रोफाइल है कॉस्टिंग ही, आपसे पूछते हैं कैंपस में, कॉस्टिंग के लिए ही हायर करते हैं। तो आपने अगर कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस पे काम किया हुआ है, कॉस्टिंग के प्रोफाइल में काम किया हुआ है, तो ऐसे बंदों को पिक करेगी। तो यहां पे आपका वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है। और कभी कभी कंपनी का क्राइटेरिया आईडीटी भी होना चाहिए, 60% भी होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट भी होना चाहिए, तो फिर कंबाइंड कैटेगरी लेगी और अकॉर्डिंगली फिल्टर करेगी कंपनी। तो इसीलिए यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना जरूरी है, एंड जो सीवी में लिखा है वही, क्योंकि उससे अलावा भाई सीवी मींस इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ डिक्लेरेशन कि हम खुद ही बता रहे हैं भाई देखो दिस सॉर्ट ऑफ वर्क आई हैव डन इन माय ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे किसी को कोई डाउट? Excuse me, ma'am. हम वो I have one KPL question, ma'am. वाला test- 111 रौनक, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो मैम, नो। कौन पूछना? नीरज, यू वांट टू Yes. आस्क? Yes, ma'am. तो नीरज कहाँ से हैं आप, विच सिटी? I am from Bhubaneswar, ma'am. दिस इज अ फर्स्ट सेशन विद अस? No, no, ma'am. ओके, चलिए पूछिए नीरज जी, आप प्लीज आस्क व्हाट यू वांट टू नो। Ma'am, actually, I wanted to ask that what if one has claimed exemption in practical training, so he need to fill the form, organization name and year and work experience relating to that on this tab itself. Okay, yeah. So, correct me if I'm wrong. You got the exemption from the training because you have done that duration of employment somewhere, right? Yes, ma'am. Okay. तो अभी आपको क्या करना है, आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जहां पे आपने एम्प्लॉयमेंट किया है, और जो एम्प्लॉयमेंट में आपने काम किया है वो यहाँ पे मेंशन करना है. इट वुड बी ट्रीटेड एज योर वर्क एक्सपीरियंस. And after completing my graduation, I have also worked with some other MNCs also, so that I will show in previous experience tab. I think so. ओके, ठीक है. अभी क्या करना है नाउ नीरज, इन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के कॉलम में तो डेफिनेटली आपको वही लिखना पड़ेगा
जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आपने एग्जम्पशन क्लेम किया है, लाइक जहां पे आपने 15 महीने या उससे ज्यादा काम किया है, वही ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आपने एग्जम्पशन क्लेम किया है ट्रेनिंग से, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे तो नाम तो वही आएगा। नाउ व्हाट अबाउट द वर्क एक्सपीरियंस कॉलम? इस वर्क एक्सपीरियंस कॉलम में आप क्या करें, वर्क अंडरटेकन वाले कॉलम में क्या करें, दोनों एम्प्लॉयमेंट को कंबाइंड करने हैं। Okay, ma'am. दोनों Got it. सॉरी दोनों एम्प्लॉयमेंट के वर्क को कंबाइंड कर दें और यहां मेंशन कर दें। Perfect. ठीक है, Thank you, ma'am. ओके। Ma'am, one more question regarding यस this. यस प्लीज, यस साक्षी। मैम, यहाँ पे दो सेक्शन है, जैसे एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है और एक वर्क एक्सपीरियंस है। तो जैसे मैंने भी सेम किया था, मेरा एम्प्लॉयमेंट था और मैंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जेम्पशन मिल गया था। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाला पार्ट मैं फिल करूंगी कि सिर्फ जो प्रीवियस एक्सपीरियंस? गॉट इट, ओके। देखिए क्या है कि जैसे ओके आप भी नीरज इस बात पे फोकस करें, साक्षी का भी सेम आपके जैसा ही केस है, उन्होंने भी कहीं पे एम्प्लॉयमेंट किया और उनको वहीं का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मिल गया। अगर आप प्रीवियस एक्सपीरियंस में कुछ शो करते हैं, से फॉर एग्जांपल नीरज आपने एक एमएनसी में भी काम किया है जिसे आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की तरह शो करना चाहते हैं, यू मस्ट हैव सम सर्टिफिकेट, सम एम्प्लॉय वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। रौनक म्यूट करिए अपने आप को प्लीज, रौनक म्यूट करिए, ठीक है। सो अगर नीरज आप अगर उस एमएनसी के वर्क एक्सपीरियंस को क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास यू मस्ट हैव सम वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम एमएनसी। डू यू हैव दैट? Yes, ma'am. I have that. Okay, now साक्षी आई वुड चेंज माय ओपिनियन हियर। अगर आपके पास अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, देन यू कैन शो दैट इन द प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस कॉलम। ओके मैम। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने मुझे पूछा कि हमने काम तो किया बट हमारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर तो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस में वी कांट शो एनीथिंग बिकॉज दैट इज नो प्रूफ विद अस। एब्सोल्युटली। तो प्रीवियस क्योंकि जैसे नीरज एक से ज्यादा कंपनी में काम कर चुका है, बट मैंने सिर्फ अभी तक एक ही कंपनी में काम किया है। तो आप एक ही जगह दिखाएंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग? प्रीवियस एक्सपीरियंस डिटेल्स में दिखाऊंगी। नहीं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ही दिखाएंगे, प्रीवियस एक्सपीरियंस में नहीं दिखाएंगे। ओके ओके, ठीक है, गॉट इट। ओके। सो नीरज आई थिंक व्हाटएवर आई सेड टू यू, डज इट मेक सेंस? समझ में आ गई बात? अपने को क्लैरिटी है क्या चेक करना है? Yes, ma'am. Totally fine. ओके, और एनीवन एल्स? कुछ और किसी को पूछना है? Ma'am, यस यस यश, हाँ बोलो। ma'am, if we have done training from two organizations, but there is only a space of one in like practical training. सर्टिफिकेट कहाँ से है? Ma'am, दोनों ही जगह से T1 दोनों T4 जगह से है, जहां का ड्यूरेशन लंबा है वही लिखना है। मैम, बट ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मतलब जो रिमेनिंग पीरियड है उसको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में नहीं शो कर सकते मैम? देखिए प्रीवियस एक्सपीरियंस का मतलब होता है एज अ जॉब एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सो आई वोंट सजेस्ट दैट। प्रीवियस एक्सपीरियंस का मतलब अगर आपने कहीं पर एज अ जॉब काम किया है। नाउ यहां पर ऐसा कोई रिटन रूल्स तो नहीं है यश, ठीक है, बट दिस इज अ जनरल परसेप्शन कि इसी तरीके से ये फॉर्म फिल किया जाता है। प्रीवियस एक्सपीरियंस मींस प्रीवियस एम्प्लॉई एक्सपीरियंस। बहुत जैसे मैं आपको अगेन आई एम रेफरिंग दिस थिंग, जब मैं आपको एक सेशन में दिखाऊंगी कि कौन कौन सी कंपनीज किस किस तरीके का एक्सपीरियंस मांगती है, शॉर्टलिस्टिंग का बेस क्या होता है, तब आप देखेंगे कि कई कंपनीज क्या होती है जब क्राइटेरिया निकाल रही है ना तो क्या लिखती है, एक्सपीरियंस 0 to 1 year, राइट? एक्सपीरियंस 0 to 1 year. If you have done only the practical training, it is a zero experience, right? जैसे नीरज की बात करें, अगर नीरज केवल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिखाते हैं जहां उन्होंने एम्प्लॉयमेंट किया और उसी से उनको ट्रेनिंग मिल गया, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ जीरो एक्सपीरियंस। बट अब जब वो प्रीवियस एक्सपीरियंस में दिखा रहे हैं कुछ, तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज ही हैज डन 1 year ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो आपका ट्रेनिंग है, वो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस काम नहीं होगा, क्योंकि आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिला है। प्रीवियस एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, आपने काम किया और आपको एज अ सैलरी मिली। ट्रेनिंग में आपको सैलरी नहीं मिलती, यू गॉट द स्टाइफंड। स्टाइफंड इज कनेक्टेड टू ट्रेनिंग, सैलरी इज कनेक्टेड टू वर्क, राइट?
Yes, ma'am. इसी तरीके से भरा जाता है। तो फिर 2 का ऑप्शन नहीं है, तो जो लंबा वाला पीरियड है वही लिख लें। ठीक है, किसी और को कुछ डाउट है? चलिए, अब इसके बाद करंट एक्सपीरियंस, अगर आप अभी भी कहीं काम कर रहे हैं आप तो अच्छा, इसके पहले अदर प्रोफेशनल डिग्रीज, इफ यू हैव एनी अदर प्रोफेशनल डिग्री, CA, CS, CA pursuing, CFA, so I would suggest CA. if you are pursuing CA, avoid that. अगर आप CA कर रहे हैं अवॉइड कर दीजिए इसको, नहीं लिखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नहीं लिखिए, क्योंकि कंपनी को आपकी सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट होगा कि जैसे ही ये बंदा अपनी दूसरी डिग्री कंप्लीट करेगा ही विल स्विच एंड ही विल मूव। तो वो आपको बोलेंगे ये लंबे रेस का घोड़ा नहीं है, इसे हटाओ, ये हमारे साथ काम ही नहीं करेगा, आप 6 महीने से ज्यादा इसे क्यों रखना है, फिर कभी एग्जाम के लिए छुट्टी मांगेगा एंड सो ऑन। CS का कोई एज सच एडेड एडवांटेज नहीं होता CMAs को, क्योंकि वो कंप्लायंस रिलेटेड काम होता है, आपको कंप्लायंस रिलेटेड प्रोफाइल नहीं मिलता। MBA का आपको एज मिल सकता है, MBA का आपको एडेड एडवांटेज मिल सकता है। तो अगर आपने करस्पॉन्डेंस से कहीं MBA किया है या आपने फुल टाइम कहीं MBA किया है, तो यू कैन मेंशन अदर प्रोफेशनल डिग्री में MBA आप मेंशन कर सकते हैं, LLB और CS भी मेंशन कर सकते हैं, बट अगर परस्यूइंग है तो मेंशन नहीं करें। इफ यू हैव क्वालिफाइड CS, इफ यू हैव क्वालिफाइड MBA, इफ यू आर क्वालिफाइड LLB, तो यहां पे मेंशन करें। अदरवाइज परस्यू कर रहे हैं तो मेंशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिकॉज कंपनीज थिंक कि हम इसको रिक्रूट करेंगे, बंदे को हम इसको ट्रेन करेंगे, ये 2 महीने बाद बोलेगा मेरा ये वाला एग्जाम है, मेरा वो वाला एग्जाम है, मुझे प्रिपरेशन करनी है एंड सो ऑन। सो एंड वो क्लैरिटी भी नहीं देता कि भाई आप एक कंप्लीट प्रोफेशनल डिग्री लेके बैठे हो, आप ये सब क्या कर रहे हो। तो आपने अगर कंप्लीट कर लिया है तो दिखाइए, बट CA नो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी को नहीं दिखाएंगे। MBA दिखा सकते हैं, CS दिखा सकते हैं, LLB इफ कंप्लीटेड, और जो भी आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। इस पॉइंट पे किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। यस मैम, वन मोर थिंग अबाउट द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जैसे मेरा 1.5 years का और इधर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है 15 months। मैं 1.5 years डालूं या 15 months डालूं? नहीं नहीं, ट्रेनिंग का बिल्कुल वही दिखाइए, 15 मंथ्स। ओके ठीक है। नाउ आप कितना बोल रहे हैं, आपका ड्यूरेशन कितना है? 1.5 years which is 18 months। नहीं, टोटल 18 मंथ्स है। यस ओके ठीक है, ओके, तो मुझे लगा 5 years आप बोल रहे हैं, तो फिर आप 18 मंथ्स दिखाओ यहाँ पे। ओके कोई फर्क नहीं पड़ता 2-3 महीनों में। ठीक है, यस, या प्लीज, रौनक पूछ रहे थे आप, या प्लीज आस्क, कौन पूछ रहा था? समवन मैम रौनक, तो मैम वो साक्षी तो इस तरह से दिखा सकती है ना, लाइक 15 मंथ्स ट्रेनिंग जो करी है उसने दिखा सकती है, लाइक वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिखा सकती है, एंड रेस्ट 3 मंथ्स जो है वो एज एन एक्सपीरियंस भी तो काउंट करा सकती है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगी। कोई 5 years का पीरियड होता तो आप बोलते कि मैंने वहां पे ट्रेनिंग किया, उसके बाद मैं वहीं जॉब करने लगा। 3 मंथ बहुत छोटा पीरियड होता है, तो बेटर गो विद ट्रेनिंग। मैम 9 months to 10 months, लाइक मेरा तो अभी प्लस जॉब भी चल रहा है, तो अराउंड 9 months हो ही गया। ठीक है, 10 मंथ का पीरियड है तो आप प्रीवियस एक्सपीरियंस फिर उसे दिखा सकते हैं कि 15 मंथ आपने ट्रेनिंग किया और उसके बाद आपने जॉब किया। कंटिन्यू भी चल रहा है, मतलब लाइक जॉब मेरा कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, वो तो दिखा ही सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी करंट एक्सपीरियंस, अगर आप प्रेजेंटली कहीं काम कर रहे हैं तो वो दिखा दें। ओके, नाउ अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब अगर आप प्रीवियस एक्सपीरियंस में कुछ दिखा रहे हैं सो यू आर एक्सपीरियंस्ड, राइट? प्रीवियस एक्सपीरियंस में कुछ दिखा रहे हैं तो यू आर एक्सपीरियंस्ड, और अगर आप प्रीवियस एक्सपीरियंस में कुछ नहीं दिखा रहे हैं देन यू आर अ फ्रेशर कैंडिडेट। ठीक, अब यहां पे क्या करना है आपको? आपका CV अपलोड करना है, राइट? आपको CV अपलोड करना है। अब CV है, जब आपको अपलोड करना है तो वॉट एवर CV वी हैव फाइनलाइज, है ना, जितना हम लोगों ने अपना CV फाइनलाइज कर लिया है, पिछले कई दिनों से हम उसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो अपना CV यहाँ पे अपलोड कीजिए। अपना एक प्रोफेशनल फोटो, है ना, इंस्टाग्राम वाला फोटो नहीं देना है, अपना एक प्रोफेशनल फोटो। आप कहीं शादी में गए, ऐसा ऊपर नीचे देखते हो, आपने पिक्चर क्लिक करवा ली, वैसा फोटो नहीं, प्रोफेशनल फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। आप अपने सिग्नेचर
जो भी आप अपने सिग्नेचर अपने डॉक्यूमेंट्स पे करते हैं पेपर पे कीजिए, उसकी पिक लीजिए और यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिए। तो 3 डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड, CV, 1 प्रोफेशनल फोटोग्राफ एंड 1 सिग्नेचर ऑफ यू। यहां तक समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है किसी को भी? No, ma'am. Okay. Now, first city for the orientation program. What is the first city for the orientation program? आप जब ये प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप अटेंड करने वाले हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। कभी कभी इंस्टीट्यूट के पास भी सीट फुल हो जाती है तो वो आपको सेकंड ऑप्शन भी देती है। तो आप 2 शहर चूज कर लीजिए जो भी आपके रेजिडेंस के नियर बाय हो, रेजिडेंट जहां आपका घर है, 2 शहर आप चूज कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली जो पहला शहर आप चूज करते हैं वो आपको लोकेशन मिल जाती है। कोशिश कीजिएगा कि ट्रेवल टाइम कम हो, नियरेस्ट लोकेशन जो हो वही आपको चूज करनी है, क्योंकि पूरा दिन का ये प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग होता है, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और अपने कैंपस प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं देंगे। और ये अगला 1-1.5 महीना जब आपका प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग स्टार्ट होगा और खत्म होने तक कैंपस तक, ये दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम। ठीक है, देखिए ये मैं कहूंगी आपके एग्जाम के प्रिपरेशन से भी क्रूशियल है, क्योंकि जिस गोल के लिए अभी तक हम भाग रहे थे, जिस गोल के लिए हम चल रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अब वो लास्ट माइलस्टोन हमें अचीव करना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए। आप अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए एंड यूनिवर्स विल रिटर्न यू द बेस्ट। इंटरव्यू लोकेशन फॉर कैंपस प्लेसमेंट, 4 रीजनल ऑफिस हैं ICMAI के, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। तो जो भी आपको सूट करता है, जो भी आप चाहें, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप वो लोकेशन सूट कर सकते हैं। अगर और एक देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है, रेडी टू रिलोकेट एनीवेयर इन इंडिया, 101% यस को ही टिक करना है। आपको करना है नहीं करना है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। कंपनी एंटरटेन नहीं करेगी इफ यू शो दी इफ यू डोंट शो दी फ्लेक्सिबिलिटी रिगार्डिंग दिस। तो पैन बेसिस आप कहीं भी जा सकते हैं। और वैसे भी अभी अंटिल एंड अनलेस यू आर सेटल्ड समवेयर, आपको कोई बहुत फैमिली को टेक केयर करना है तो बात और है, अदरवाइज आप एक्सपोजर लीजिए, सीखिए, ये लर्निंग पीरियड है आपके लिए। पैन इंडिया बेसिस पे कहीं पे भी लोकेट करे कंपनी, आप बढ़िया कंपनी होनी चाहिए, आप काम सीखिए। सो दिस इज दी ऑल अबाउट दी कैंपस फॉर्म। Feb 23 लास्ट डेट है। CV आप प्रिपेयर कर चुके हैं, तो अब ये बहुत बेसिक डिटेल है, बस ध्यान क्या रखना है, सही डिटेल भरे तो काम कूल माइंड होके, जब आसपास कोई बहुत डिस्टरबेंस नहीं हो, जो समय आपको सूट करता है उस टाइम पे आप ये फॉर्म भरें। बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस विद द अर्लियर कैंडिडेट्स कि कभी कभी ऐसा हुआ, अटेम्प्ट गलत लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया, परसेंटेज गलत लिख दिया। तो जब भी आप ये फॉर्म सबमिट करें, क्योंकि वापस इसे चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है, थिंक ट्वाइस, रीड ट्वाइस, ऑब्जर्व ट्वाइस, और उसके बाद ही ये फॉर्म सबमिट करें। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। और कल जो है मैं बता देती हूँ, कल हमारा फर्स्ट जो सेशन होता है कम्युनिकेशन का, वो सेशन होगा कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप YouTube पे जाएंगे और जिवेंद्र का इंटरव्यू आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन BPCL ही गॉट द पैकेज ऑफ द 20 लाख, और कोमला चातुर्या का इंटरव्यू है, वो फोर्ड में सेलेक्ट हुई थी। तो कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल होता है वो आपको समझ में आएगा। कल जिन्होंने हिमांशु सर का सेशन अटेंड किया था, वो भी बार बार इसी बात पे फोकस कर रहे थे कि आप 2 सवाल टेक्निकल गलत बता दीजिए चलेगा, बट आपकी पर्सनालिटी से वो कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए, आपके फेस पे वो चार्म, वो ब्राइटनेस दिखनी चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने बैठा हूं और मैं कर लूंगा। अगर आज मैं 2 सवाल का जवाब गलत दे रहा हूं तो भी इट्स ओके। कल आपको याद है हिमांशु सर ने कहा था, हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप 10 में से 10 सवाल का सही जवाब दीजिए, कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, वी आर नॉट अ गूगल, इट्स ओके, हम कुछ भूल गए चलता है, बट वो कॉन्फिडेंस, वो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता, परमिशन लेके हिंदी में भी बात कर सकते हैं। लैंग्वेज इज जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, वो हिंदी भी हो सकती है, वो इंग्लिश भी हो सकती है। रीजनल लैंग्वेजेस तभी होंगी जब पैनल उसको अंडरस्टैंड करने में केपेबल होगा, अदरवाइज हिंदी एंड इंग्लिश हमारे पैन इंडिया बेसिस पे चलती हैं। तो तो कल एक कम्युनिकेशन का एक सेशन होगा, वो आप अटेंड करें। और
देन डे आफ्टर टुमारो, ये इस वीक का प्लान मैं आपको बता रही हूँ, डे आफ्टर टुमारो हम वो जॉब डिस्क्रिप्शन वाले का सेशन रखेंगे। आपको पता लगे कि किस पाथ पे आपको तैयारी करनी है, किस पाथ पे आपको डोमेन रेडी करना है, किस तरीके से आपके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिकॉज जिन प्रोफाइल्स के लिए कंपनी आपको रिक्रूट कर रही है वही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उन्हीं की तैयारी हम यहाँ पे करवाएंगे। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स the two sort of sessions will be running continue। कुछ दिन डोमेन सेशंस चलेंगे विच इज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, सब उसको अटेंड कर सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज वी विल प्रोवाइड इन दैट सेशंस, and the paid sessions for the group discussion, for the work experience questionnaire, for the communication part, for the confidence building, how you speak, what HR question you can answer, क्या पूछे जा सकते हैं, current affairs के बारे में क्या जानकारी रखनी है, उनको प्रेजेंट कैसे करना है, वो सब पेड सेशंस का पार्ट होगा। तो साइमल्टेनियसली चलेगा, डोमेन सेशन भी चलेगा और पेड सेशंस भी चलेंगे। वंस योर पीपीओपी स्टार्ट्स, ठीक है, तो पूरा दिन आप ब्लॉक रहते हैं, उस समय हम लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग सेशंस रखते हैं ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हमारे से जुड़े हुए हैं वो सब सेशंस को अटेंड कर पाए, एंड वी ट्राई आवर बेस्ट कि किसी को दिक्कत नहीं हो सेशन अटेंड सेशन के टाइमिंग में। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहूंगी कि पीपीओपी का जो लोकेशन है अपने घर से बिल्कुल नियरेस्ट जो है वो आप चूज करें, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर आप वी आर अबाउट द क्लोजिंग टाइम, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी आपकी हो, आई एम वेरी मच हैप्पी टू आंसर, प्लीज। मैम Ma'am, any idea regarding commencement of PPOP program, the expected date? ओके, सो वी आर एक्सपेक्टिंग 2-3 मार्च से स्टार्ट हो जानी चाहिए। देखिए पैन इंडिया बेसिस पे 1-2 दिन का डिफरेंस हो सकता है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग 2-3 मार्च से पीपीओपी स्टार्ट हो जानी चाहिए। And expected date for campus? एज देखिए होली के बाद ही होना चाहिए, मेरा ये परसेप्शन है, क्योंकि फेस्टिवल है तो उस बीच में नहीं होना चाहिए। Thank you, ma'am. Glad to know that. ठीक है, यश प्लीज आस्क, पूछिए। मैम जैसे कि ये इंफॉर्मेशन अपने को बाद में पता चलती है कि कौन सी कैंपस में कौन सी कंपनीज आ रही है, हाँ बट अपने ये वाला फिल पहले ही कर देते हैं कि अपने को कहाँ इंटरव्यू देना है। हाँ बिल्कुल। तो मैम इसका कोई ऐसा नहीं होता कि अपने कोई किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं बट वो दूसरे कैंपस में आ जाए, ऐसा भी होता है कई बार। होता है, हो सकता है, हो सकता है। जैसे जैसे मैं जिवेंद्र की ही बात लूं, जगदीश तो इस बात को जानते हैं, ही इज उन्हें जिवेंद्र ने ही डीसीसी को रेफर करने के लिए कहा था, और जिवेंद्र जो थे वो कोलकाता जा रहे थे, ठीक है, ही वाज ऑल इंडिया रैंक 5, वो कोलकाता जा रहे थे, ही वाज मतलब वो फॉर्म सबमिट करने के लिए बैठे थे, और जस्ट कुछ घंटे पहले हम उनकी बात हुई हमारे से, बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट हमसे ये तो बात नहीं करता कि मैं कहाँ कैंपस दूं, बिकॉज आपकी चॉइस है, आप कहीं भी दें। सडनली उन्होंने हमसे डिस्कस किया और वी सजेस्टेड कि नहीं, कोलकाता नहीं जाना है, दिल्ली आओ, ठीक है, दिल्ली में दो। सो ही ट्रेवल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली जस्ट फॉर द कैंपस, एंड ही एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएटेड दिस अ लॉट, बिकॉज हमारा ये व्यू था, क्योंकि वो ऑल इंडिया 5 रैंक होल्डर थे, तो दिल्ली में पीएसयूज आएंगी और सबसे पहले वो रैंक होल्डर्स को पिक करती, मतलब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट और रैंक होल्डर है तो फिर अगर टाई होगा, जैसा कल भी हम सेशन में बात कर रहे थे, तो फिर वो रैंक होल्डर को पिक करती है, और नेक्स्ट दिल्ली सबसे पहला कैंपस होता है। तीसरी बात, दिल्ली सबके अप्रोचेबल होता है, मतलब किसी भी स्टेट से, एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट, नॉर्थ इंडिया में कोई भी अगर स्टेट है तो दिल्ली उसके लिए अप्रोचेबल होता है। अगली बात, तो फिर क्या किसी को कोलकाता चेन्नई कैंपस नहीं लेना चाहिए? आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस। अगर आप हमारे यूट्यूब पे जाएंगे तो आदित्य मोगरा, साहिल मोगरा, दोनों इक्वल रैंक होल्डर थे, दोनों को 20-22 लाख रुपए से ऊपर का पैकेज मिला था, कोलकाता कैंपस से मिला था, ठीक है। तो 2 अटेम्प्ट से जैसे कोलकाता कैंपस ठीक नहीं हो रहा है, बट इस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छा होना चाहिए कोलकाता कैंपस, बट द फाइनल न्यूज दुनिया में कोई भी श्योर नहीं हो सकता। और आप किसी की, अगर आप किसी चैनल पे कुछ देख लें कि मुझे पता है ये वाली कंपनी यहां आ रही है, डोंट बिलीव दैट, इट इज अ गेस। कोई श्योर नहीं हो सकता कि कौन सी कंपनी कहां आएगी, बिकॉज कंपनी को राजस्थान में वैकेंसी है, एमपी में है या यूपी में है, ये कंपनी के इंटरनल लिंक्स को पता होता है, वो दिल्ली कैंपस में जाएंगे। टाटा मोटर्स को अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में जगह है,
तो फिर वो अपने पैनल पे खर्चा करके उन्हें दूसरे स्टेट क्यों भेजेगी? मुंबई में लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए। तो इट डिपेंड्स। अभी कोल इंडिया को अगर कैंडिडेट चाहिए तो कोल इंडिया राजस्थान क्यों आएगी? कोलकाता जाएगी। केपीएमजी को उसके कोलकाता ऑफिस के लिए पर्सन चाहिए तो कोलकाता ही रहेगी ना, राजस्थान थोड़ी आएगी, दिल्ली मुंबई थोड़ी आएगी। तो फिंगर्स क्रॉस। ये यश क्लियर? Yes, ma'am. तो समटाइम्स बहुत बार डेस्टिनी भी कुछ चीजें आपके लिए डिसाइड करके रखती है, एंड वी हैव टू बिलीव दैट। यस रौनक कुछ पूछ रहे थे, आप पूछिए। मैम योर सेकंड प्रेफरेंस? आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है। जहां पे आपको ट्रेवल सूट करता है। कोलकाता और मुंबई, मतलब मैं भी उस हिसाब से भी सोच रहा हूँ मैम। देखिए मैं केवल आपको ये कह सकती हूँ कि अगर हम कोलकाता और मुंबई में कंपैरिजन करेंगे तो मुंबई में ज्यादा कंपनीज आएंगी। डेफिनेटली मुंबई के में बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं, तो कोलकाता में अगर 5 कंपनी है तो मुंबई में 8 आएंगी। ये ट्रेंड है, और वो भी मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकती, ये ट्रेंड है। बट मुंबई में आपको कंपटीशन भी वैसा ही मिलने वाला है, राइट? कोलकाता में बैठेंगे 50 लोग तो मुंबई में बैठेंगे 80 लोग, तो वो कंपटीशन भी वहां पे वही वैसा ही मिलेगा। मुंबई में कंपनीज ज्यादा आएगी तो कंपटीशन भी मिलेगा, एंड यू हैव टू कम्पीट अमंग द स्टूडेंट्स। तो चॉइस है आपका कि अब आप उस पैरामीटर पे मतलब थोड़ा सा सोचें शांत दिमाग से, देन डिसाइड कि कहाँ का कैंपस आप भरना चाहते हैं। ठीक है? और कोई? चारुल, बजरंग, जगदीश, जानवी, नीरज, पवन, साक्षी, कुछ और आपका कोई भी सवाल हो? मैम वो केपीएमजी वाला कैसे दिखाना है? आपने तो देखा ही है मेरा सीवी, तो उसको ब्रैकेट में दिखाना है या नहीं, I have seen उसमें your नहीं दिखा CV. सकते? I have seen your CV. I have mentioned on the WhatsApp that okay, go ahead. आप देखिए मेरा मैसेज होगा। नहीं, वो फॉर्म फिलअप करते टाइम जो सिर्फ जे उसमें नहीं दिखाना है या केपीएमजी भी ब्रैकेट में दिखाना है? नहीं, वापस पूछिए जगदीश, क्या बोल रहे हैं? आई एम आस्किंग कि व्हेन यू आर फिलिंग अप द कैंपस फॉर्म ना, हाँ हाँ, तो व्हाट शुड आई मेंशन? आप कैंपस फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो सीवी आपने लास्ट अभी मैंने आपको इवनिंग में गो हेड दिया है, वो सीवी पे आप जाओ। ओके, सो द वे आई हैव मेंशन्ड इन माय सीवी, जो ब्रैकेट में केपीएमजी लिखा के, इन दैट वे ओनली आई विल प्रेजेंट, राइट? यस यस यस, बिल्कुल वैसा ही दिखाना है, कोई इशू नहीं है। और Okay, ma'am. उसके ऊपर अगर उसके ऊपर डेफिनेटली आपसे सवाल आने ही वाला है, पूछेंगे ही या पूछेंगे। करेक्ट, You will आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। या पूछेंगे ही। ठीक है? एनीवन एल्स? और कोई? कैंपस प्लेसमेंट, या साक्षी पूछे। मिनी कैंपस भी है, जैसे भुवनेश्वर इज वन ऑफ द लोकेशन में मिनी कैंपस है, कैंपस प्लेसमेंट है। मिनी कैंपस? यस मैम, ओके, सो लाइक क्या? अभी कैंपस प्लेसमेंट हुए हैं और वहाँ पे भी 3 शायद कंपनी। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है साक्षी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली। Ma'am, she is talking Hello, about ma'am. second phase. हेलो, हाँ एम आई ऑडिबल नाउ? यस यू आर। यस, तो जैसे प्रीवियस कैंपस प्लेसमेंट में देखा गया कि एक मिनी लोकेशन में वन ऑफ देम, जिसमें आई थिंक 2 या 3 कंपनीज वोट किया था। मिनी कैंपस बोल रहे हो ना आप? मिनी कैंपस? यस मैम, हाँ ओके। यस मैम। सो कोविड तो वो भुवनेश्वर लोकेशन तो इसमें मेंशन नहीं है 4 में से, तो उसमें कैसे हम एनरोल करें, लाइक इफ आई वांट टू? हाँ बिल्कुल, ऐसे तो कई बार ICMI ने जयपुर में भी कैंपस टीयर 2 सिटीज में यूजुअली यस मैम, यस मैम। होता है। इज द रीजन। अभी ICMI क्या करेगा? ICMI ने क्या किया होगा, जितने भी कॉर्पोरेट जो यूजुअली पार्टिसिपेट करते हैं उनको मेल करेगी कि भाई हमारे यहाँ से बंदे पास हुए हैं, आप आइए इन लोकेशंस पे और आप हमारे बंदों को रिक्रूट करके लेके जाइए। ठीक है? होता क्या है कि से फॉर एग्जांपल ICMI के ऑफिस पे कैंपस के बाद, या कभी कभी होता है कि कंपनीज मेल करती है ICMI को, हमें हमारी भुवनेश्वर लोकेशन के लिए भी कैंडिडेट चाहिए, हमें हमारे जयपुर लोकेशन के लिए कैंडिडेट चाहिए। तो फिर वो ICMI क्या करता है, एक सेकंड कैंपस, इसे सेकंड कैंपस कहते हैं, वो ऑर्गेनाइज कराता है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, बट वो लेटर Yes, ma'am. आपके पास स्पेसिफिक मेल आता है
तभी आप वहां पे जा सकते हैं। मीन्स आपका से फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ नहीं होगा, सो आप फॉरबिड मी फॉर माई वर्ड, से फॉर एग्जाम्पल इस कैंपस में नहीं होता है, फिर कोई मेल आता है कि भुवनेश्वर में भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आप वहां जा सकते हैं फिर, राइट? या जयपुर में हो रहा है, यहाँ पर तो है उसका कोई ऑप्शन नहीं है एनरोलमेंट का। अभी तो आपको ये तो वो शॉर्ट लिस्टिंग पे डिपेंड करता है। हाँ, वो शॉर्ट लिस्टिंग पे डिपेंड करता है। अब देखो क्या होगा, ICMAI ये सारे फॉर्म्स कॉर्पोरेट को सर्कुलेट करेगी, उनको इसका एक्सेस होगा, ठीक है? तो जितने लोग, जितनी कंपनीज इन 4 लोकेशन पे आ रही है वो फिल्टर कर लेंगी। फिर बाद में ऐसा हो सकता है ना कि किन्हीं कंपनी को भुवनेश्वर के लिए, उड़ीसा के लिए, रायपुर, छत्तीसगढ़, जयपुर, MP कहीं कहीं के लिए बंदे चाहिए, तो दे सेंड द स्पेसिफिक मेल। और फिर अगर 2-3 कंपनीज इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर उन Tier 2 सिटीज में भी ICMAI एक स्मॉल कैंपस ऑर्गेनाइज करवा लेता है। बट ये इस मेन कैंपस के बाद ही होगा, और होगा या नहीं होगा इस बात की कोई श्योरिटी हाँ, ये उसके बाद। हाँ, 2-3 अटेम्प्ट में ऐसा हुआ है साक्षी, बट नॉट ऑलवेज। ओके मैम, अंडरस्टूड। ओके, सो आई थिंक नाउ इट इज अ गुड टाइम टू क्लोज। और कल जो कम्युनिकेशन का सेशन है उसे जरूर अटेंड करिए। यू विल हैव अ फ्लेवर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हु इज द ट्रेनर, and meanwhile by tomorrow evening we will share the details in the group that who are the trainers for the whole campus placement program, हर डोमेन के लिए, say for IndAS, say for law, audit, accounts, costing, direct tax, indirect tax, the communication, the group discussion, the how you need to mention the LinkedIn profile, how you can use the AI for answering the question, for creating your profile, so many things। हर डोमेन के लिए डिफरेंट फील्ड से जो एक्सपीरियंस ट्रेनर्स हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे। और जैसे कल हिमांशु सर ने आपका सेशन लिया, वो बहुत अच्छा सेशन था वो, और बहुत सारी चीजें आपको पता लगी होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट वीक तक आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ सेशन फ्रॉम अ कैंडिडेट who got the job in PSU but not from the campus। कैंपस में उनका PSU नहीं हुआ था, बट ऑफ कैंपस उन्होंने PSU कैसे लिया, कैसे सर्च किया, क्या एग्जाम दिया, क्या ट्रेंड है, क्या पॉलिसीज हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ दी जो CMAs होते हैं वो PSU क्रैक करना चाहते हैं, बट सबको कैंपस से PSU मिलेगा ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो बट ऑफ कैंपस PSU के लिए अभी से कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई वैकेंसी आए बिना टाइम वेस्ट किए आप फॉर्म फिल कर सकें, तैयारी कर सकें, उसके ऊपर एक डिटेल सेशन रहेगा। और कौन ये सेशन दे सकता है, मैंने कभी PSU में जॉब नहीं किया तो डेफिनेटली मैं नहीं दे सकती, और मैं ऐसी बात भी नहीं करूंगी। तो जिसने इस तरीके से PSU में जॉब लिया है, मेरा कॉर्पोरेट करियर वाज अ डिफरेंट प्रोफाइल, आई हैव ऑलवेज हेडिंग एज ए इनडायरेक्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट, तो मैं टैक्सेशन के बारे में आपसे बात कर सकती हूँ। तो जो PSU में जॉब किया हुआ है वो PSU के बारे में बात करेंगे, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो कल तक आपके पास वो लिस्ट भी आ जाएगी। टुमारो वी कीप ऑन, ये जो सेशन होगा कम्युनिकेशन वाला ये लाइव होगा, और पोस्ट 7 ही होगा, 7 ऑनवर्ड्स ही होगा, ताकि सब लोग इसे अटेंड कर पाए, जो लोग वर्किंग है, ऑफिस में हैं, वो भी अटेंड कर पाए। सो ठीक है, तो चलिए, आई एम लीविंग नाउ एंड थैंक यू सो। मैम मुझे कुछ बोलना है। बोलिए रौनक। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द लवली सेशन सिंस डे 1। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड वी इवन मैम टेस्ट सीरीज भी मेरे को काफी हेल्प किया था, जिसकी वजह से कुछ अच्छा स्कोर कर पाया और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो थैंक यू सो मच मैम एंड योर टीम। थैंक यू सो मच। और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज गूगल पे रिव्यू कीजिए। दैट इज द वे दैट अदर पीपल कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। और थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े, हम आपसे जुड़े, एंड फिंगर्स क्रॉस यू विल क्रैक। यस, थैंक यू सो मच मैम। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।